हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं हम आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड। तो आप सभी का अपने चैनल कान्हा की दीवानी में स्वागत करती हूँ। आज हम आपको मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण कराएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड। अगर आप सभी हमारा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक से ही हमें पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप सब प्लीज़ लाइक तो कीजिए, तो तभी हमारा साहस बढ़ेगा, तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण कराते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पिता हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करें। मुझे बतलाइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है और इस दिन किन किन देवता की पूजा किया जाता है और उनकी क्या विधि है, कृपया मुझे बतलाइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़े ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश और संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पौराणिक कथा आपको सुनाऊंगा। तो इस दिन अगर आप सब मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके जो भी पूर्वज नरक में होंगे तो वो वैकुंठ धाम को, मोक्ष को प्राप्त होंगे, क्योंकि मोक्षदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान सारे वैकुंठ के दरवाजे खोल देते हैं और सभी को, अगर कोई भी अपने पूर्वजों के नाम से संकल्प करके मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है तो उनके पूर्वज मोक्ष को प्राप्त होते हैं, वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आप सभी मोक्षदा एकादशी व्रत अवश्य कीजिए और विधि विधान से भगवान दामोदर को अच्छे से विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना कीजिए। लड्डू गोपाल का पूजा अर्चना वंदना कीजिए। उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए और लड्डू गोपाल को भी पीला ही वस्त्र पहनाइए और पीले फल फ्रूट आदि सब चढ़ाइए और जो भी आपके पास हो अच्छे सेवा भाव कीजिए। उस दिन आप सब याद रखिए कि चावल नहीं पकाना है, नहीं खाना है कोई भी घर में। तो आप सब इन बातों का अवश्य ध्यान रखना। आगे हम अब कथा का श्रवण कराएंगे। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा के मुताबिक प्राचीन काल में गोकुल नगर में बैखानस नाम का एक राजा था। एक रात राजा को सपने में दिखा कि उसके पिता नरक में हैं और कहा कष्ट भोग रहे हैं। सुबह उठकर राजा ने अपने दरबार में विद्वानों को बुलाया और उनसे अपने पिता की मुक्ति का उपाय पूछा। राजा पुरोहित ने बताया कि इस समस्या का हल सिर्फ पर्वत ऋषि ही निकाल सकते हैं। राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पहुँचे और उनसे अपने पिता की मुक्ति का मार्ग पूछा। पर्वत ऋषि ने राजा को बताया कि उनके पिता ने अपने पिछले जन्मों में एक पाप किया था, जिस कारण उन्हें नरक जाना पड़ा। पर्वत ऋषि ने राजा से कहा, मार्गशीर्ष मास एकादशी का व्रत करें और उनका पुण्य अपने पिता को समर्पित करें। राजा ने मुनि के कहने के अनुसार
कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिया। इसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग चले गए। तो इसी प्रकार बोलो भगवान विष्णु की जय। आप सभी इसी प्रकार कथा का श्रवण अवश्य मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन कीजिए या सुनिए। और उस दिन आप सभी विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए, क्योंकि विष्णु चालीसा का पाठ करने से भगवान श्रीमन नारायण और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के परिवार वालों के ऊपर बनी रहती है और घर में सुख शांति समृद्धि धन वैभव सब विराजमान होते हैं और आपके बच्चों का कल्याण होता है। तो आप सभी इसी प्रकार अच्छे से विधि विधान से श्रीमन नारायण भगवान दामोदर का पूजा अर्चना वंदना करिएगा और उस दिन विधि विधान से पूजा पाठ करिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उठकर आपको स्नान करना है। स्नान करने के पानी में आपको भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए, लड्डू गोपाल को, विष्णु भगवान को, और पीला वस्त्र धारण कराइए, पीला चंदन लगाइए। जो भी फल फ्रूट जो कुछ भी है आप पीला ही चढ़ाइए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीताम्बरधारी कहा जाता है, इसलिए उन्हें पीला ही वस्त्र चढ़ाया जाता है। और सभी भोगों में आपको तुलसी दल अवश्य डालना है, क्योंकि भगवान तुलसी दल के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। तो आपको इस पर अधिक ध्यान देना है कि उस दिन आपको तुलसी दल अवश्य रखना है। और इसी प्रकार आप विधि विधान से भगवान विष्णु दामोदर भगवान का पूजा अर्चना वंदना अच्छे से कीजिए। विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए, कथा का श्रवण कीजिए मोक्षदा एकादशी कथा का, और विधि विधान से अच्छे से पूजा पाठ कीजिए, जिससे आपके पितरों का कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपके घर में सुख समृद्धि विराजमान हो, आपके बच्चों का कल्याण हो, बच्चों की बुद्धि अच्छी विकसित हो। इसी प्रकार विधि विधान से आप पूजा अर्चना वंदना कीजिए। और अब हम अपने वीडियो को विराम करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप सभी लाइक प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे ही तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आप हमें देख रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। तो उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी हमें सपोर्ट कीजिए। तो जय श्री राधे राधे फ्रेंड।